ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2025 के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट है 18 फरवरी 2008। आज की अव्यक्त मुरली के सार में विशेष बाबा ने विश्व परिवर्तन व विश्व सेवा के लिए कहा, शांति की शक्ति का प्रयोग करो। उसके लिए कहा कि बाप दादा ने विशेष अमृत वेले तथा सारे दिन में चलते हुए भी देखा कि जितना दुनिया में तीनों सत्ताओं की हलचल है, उतना आप शांति की देविया, शांति के देवों को जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उसमें अभी कमी है। तो बाप दादा यह विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। फिर एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा को देखा कि स्वयं आदि देव आदि देवी होते भी शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। बाबा कहे आपकी दादी दादी प्रकाश मणि जी ने भी कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया। तो ऐसे बच्चों को भी बाप समान बनना है। और साथ में बाबा कहे इस सेवा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होंगी। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। उसके लिए बाबा कहे नेगेटिव जरा भी ना हो। और लास्ट में श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कहा कि अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, ऐसे याद और सेवा की मीटिंग करो। बाबा कहे याद का अर्थ है शांति की पावर, और वह प्राप्त होंगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। तो सबसे टॉप, सबसे ऊंच क्या है? परम धाम। तो बाप दादा कहते हैं सारे दिन में कर्म किया, सेवा किया और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आ जाओ, बैठ जाओ। जैसे थक जाते हैं ना, तो 5 मिनट भी कहाँ शांति में बैठ जाते हैं तो फर्क पड़ता है ना। ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ में आकर बैठ जाओ। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। सर्वश्रेष्ठ टॉप की स्टेज बनाने के लिए, दिल तख्त नशिन बनने के लिए। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। बाबा कहे आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं के दीपक बच्चों को चारों ओर देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप दादा से अति अति प्यार है और बाप दादा का भी हर एक बच्चे के साथ पदम गुणा से भी ज़्यादा प्यार है। और यह प्यार तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है। बाप दादा जानते हैं जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, उसी प्रमाण हर बच्चे के दिल में यह संकल्प, यह उमंग है कि अभी कुछ करना ही है। बाबा कहे समय अनुसार बच्चों को भी यह उमंग, उत्साह और खुशी है, दिल में लगन है, क्योंकि देख रहे हो कि आज की तीनों सत्ताएं अति हलचल में है। चाहे धर्म सत्ता, चाहे राज्य सत्ता, चाहे साइंस की सत्ता। साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती। यही कहते होना ही है, क्योंकि साइंस की सत्ता प्रकृति द्वारा कार्य करती है। बाबा कहे तो साइंस के साधन होते, प्रयत्न करते भी प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है। और आगे चलकर यह प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही है, अर्थात सतो प्रधानता की वो शक्ति नहीं है। आत्मा के साथ साथ प्रकृति भी तमो प्रधान स्वरूप में है। बाबा कहे ऐसे समय पर अभी सोचो, अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है। यह साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेंगी। तो चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन? बाबा ने स्पष्ट करते हुए प्रश्न पूछा कि अब बताओ ऐसी हलचल में चारों ओर की हलचल मिटाने वाला कौन? जानते हो ना? बाबा कहे जानते हो ना, यह सिवाय परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माओं के और कोई नहीं कर सकता। तो आप सभी को यह उमंग है कि हम ही ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथी भी हैं और परिवर्तन के कार्य के भी साथी हैं।
बाप दादा ने विशेष अमृत वेले तथा सारे दिन में चलते हुए देखा कि दुनिया में जितना तीनों सत्ताओं की हलचल है, उतना आप शांति की देविया शांति के देवों को जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उसमें अभी कमी है। बाबा कहे बच्चे देखते भी है और रियलाइज भी कर रहे हैं कि चारों ओर की हलचल के समय शांति की शक्ति की आवश्यकता है और वो शक्ति की अभी कमी है। बाबा कहे तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को यह उमंग दिला रहे हैं। सेवा के क्षेत्र में तो आवाज़ अच्छा फैला रहे हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ। बाबा को आज बार बार खांसी हो रही है, तो बाबा कहे बाजा खराब है। फिर भी बाप दादा बच्चों से मिलने के बिना तो रह नहीं सकते और बच्चे भी रह नहीं सकते। तो बाप दादा यह विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अभी विशेष ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा को भी देखा कि स्वयं आदि देव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। बाबा कहे बच्चों ने देखा ना ब्रह्मा बाबा ने कैसा शांति की शक्ति का प्रयोग किया, बच्चों को भी उसकी अनुभूति कराई। आपकी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया। जिम्मेवारी होते सेवा का प्लान बनाते शांति की शक्ति जमा की। फिर बाबा को खांसी आई तो बाबा कहे बाजा कितना भी खराब हो, लेकिन बाप दादा का प्यार है, तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा के सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता। और अपने लिए सारे कल्प की प्रारब्ध को भी साइलेंस की शक्ति से ही बना सकते हैं। बाबा कहे सारे विश्व की हलचल को मिटाने के लिए भी शांति की शक्ति है, और स्वयं की प्रारब्ध बनाने का आधार भी कौन सा है? साइलेंस की शक्ति। बाबा कहे इसके लिए अभी हर एक को स्व के प्रति सारे कल्प की प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होंगी। बाबा कहे समय नाजुक आने वाला है, तो ऐसे नाजुक समय पर अगर शांति की शक्ति होगी तो टचिंग पावर और कैचिंग पावर आ सकेंगी। नहीं तो समय पर टचिंग और कैचिंग पावर काम नहीं करेंगी तो फिर समय पर हार खा जाएंगे। बाबा कहे ऐसा समय आएगा जो यह साधन कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक बल बाप दादा के डायरेक्शन की टचिंग कार्य करा सकेंगी। तो अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेंगी। बाबा के अपनी स्थिति को विजुअलाइज करो कि क्या हमारी स्थिति ऐसी है जो हम ऐसे समय पर बाप दादा की टचिंग को कैच कर सकें। बाबा कहे इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएंगी और सेकंड में रियल हो जाएंगी। बाबा अंडरलाइन कराते कहते हैं कि जो अभी रिहर्सल हो रही है वो रियल स्वरूप सामने आ जाएगा। तो ऐसे समय पर क्या चाहिए? क्लीन और क्लियर बुद्धि, तभी टचिंग और कैचिंग को कैच कर सकेंगे। बाबा कहे ज़रा भी अगर मन में बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति ज़रा भी नेगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। इसलिए बाप दादा यह अटेंशन खिंचवा रहे हैं। सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा है। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल स्वरूप जितना चाहते हैं उतना नहीं होंगी। मेहनत ज़्यादा है, फल कम। सेवा करो लेकिन शांति के शक्ति संपन्न सेवा करो। अंडरलाइन बाबा कहे सेवा करो, लेकिन किस प्रकार से सेवा करो? शांति की शक्ति से संपन्न होकर सेवा करो, अर्थात स्वयं भी शांत और सामने वाली आत्मा को भी शांति की अनुभूति कराना।
बाबा कहे उसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेंगी, बार बार चेक करो। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहाँ भी सेवा कर रहे हैं वह अच्छी कर रहे हैं, लेकिन स्व प्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व परिवर्तक निर्माता कौन बनता है। क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है और बढ़नी ही है, तो भगत अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं। कोई अति में जाके परेशानी से जी रहे हैं, धर्म गुरुओं के तरफ नज़र घुमा रहे हैं, और साइंस वाले भी अभी यही सोच रहे हैं कि कैसे करे, कब तक होगा। तो इन सब को जवाब देने वाले कौन? बाबा कहे सबकी नज़र अभी किस तरफ है कि इन सब का सॉल्यूशन देने वाला कौन? सबके दिल में यही पुकार है कि आखिर तो गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है। तो आप सभी लाने वाले हो ना? हो, हाथ उठाओ जो समझते हैं हम निमित्त हैं। निमित्त हो तो सभी ने हाथ उठाया। बाबा कहे अच्छा, इतने सारे निमित्त हैं तो कितने समय में होना चाहिए? बाबा कहे जब इतने सब निमित्त बनेंगे तो कार्य कितने समय में होना चाहिए? जल्दी होना चाहिए ना। बाबा कहे आप सभी भी खुश हो जाते हैं और बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। देखो यह गोल्डन चांस, हर एक को गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ है। अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए भी मीटिंग करते हो ना, ऐसे यह मीटिंग करो, यह प्लान बनाओ। याद और सेवा, याद का अर्थ है शांति की पावर, वह प्राप्त होंगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। बाबा कहे शांति की शक्ति भी प्राप्त कब होंगी? जब याद में टॉप की स्टेज पर होंगे। बाबा कहे जैसे कोई टॉप स्थान पर होते हैं ना, तो वहाँ खड़े हो जाओ तो कितना सारा स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे आपकी टॉप की स्टेज सबसे टॉप क्या है? परम धाम। बाप दादा कहते हैं सेवा की और फिर टॉप की स्टेज पर बाप दादा के साथ आकर बैठ जाओ। जैसे थक जाते हैं ना, तो 5 मिनट भी कहाँ शांति में बैठ जाते हैं तो फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे ही बीच बीच में बाप दादा के साथ आकर बैठ जाओ। बाबा कहे अपना कार्य किया, सेवा किया और फिर वापस अपनी टॉप की स्थिति पर आ जाओ। और टॉप में क्या है? परम धाम। अर्थात बीच बीच में बाबा के साथ का अनुभव करते रहे, बाबा से शक्ति का वरदान अनुभव करते रहे। बाबा कहे और दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्र को देखो। सृष्टि चक्र में टॉप स्थान कौन सा है? संगम पर आके सुई टॉप पर दिखाते हो ना, तो नीचे आए, सेवा की, फिर टॉप स्थान पर चले जाओ, अर्थात संगम पर खड़े हो जाओ। तो समझा क्या करना है? समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हो? रचता कौन? तो आपस में ऐसे प्लान बनाओ। बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी। ऐसे ही एक दो की बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हाँ जी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेंगी। ज्वालामुखी देखा है ना, तो यह संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेंगी। अच्छा, अभी महाराष्ट्र, आंध्रा, बॉम्बे की सेवा का टर्न है। उनको बाबा कहे नाम ही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को विशेष ड्रामा अनुसार गोल्डन गिफ्ट प्राप्त हुई है। कौन सी? ब्रह्मा बाप और माँ की पालना महाराष्ट्र को डायरेक्ट मिली है। दिल्ली और यूपी में भी मिली है, लेकिन महाराष्ट्र को ज़्यादा। अभी महाराष्ट्र महान तो हो ही, अभी क्या करना है? महाराष्ट्र मिलके ऐसा प्लान बनाओ, ऐसे मीटिंग करो जिसमें सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, एक ही सेवा का लक्ष्य, शांति की शक्ति कैसे फैलाए, उसके प्लान बनाओ। बनाएंगे ना? बनाएंगे ना? अच्छा, बाप दादा को 1 मास के बाद रिपोर्ट देंगे कि क्या प्लान बनाया है। आपके इस रूह रिहान से और भी एडिशन हो जाएंगी। भिन्न भिन्न जोन है ना, तो वह भी एडिशन करेंगे। उसमें घाट आप बनाओ और हीरे वह जोड़ेंगे। बाबा जौहरी है ना, तो एग्जाम्पल भी कितना विशेष दे रहे हैं। घाट अर्थात उसका नक्शा बनाओ, उसका शेप दो।
जब तैयार हो जाएंगे तो हीरे वह जोड़ेंगे। बाबा कहे है ना हिम्मत। टीचर्स हिम्मत है, पहली लाइन हिम्मत है। संस्कार मिलन यह रास कौन सा जोन करेगा। कोई जोन शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि और शुभ कृति, यह कैसे हो। एक जोन यह उठाए, दूसरा जोन अगर कोई आत्मा स्वयं संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती, चाहती भी हैं लेकिन कर नहीं पाती, तो उनके प्रति रहम दिल बन क्षमा, सहयोग, स्नेह देकर कैसे अपने ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाएं, इसका प्लान बनाएं। यह हो सकता है, हो सकता है। पहली लाइन बताओ, हो सकता है। हाथ उठाओ, हो सकता है। बाबा कहे हर एक जोन अलग अलग टॉपिक लेकर के उसमें पुरुषार्थ करे और अनेक आत्माओं को दृष्टि, वृत्ति और कृति के द्वारा वाइब्रेशन देवे तो विशेष सेवा कर सकते हैं। बाबा कहे क्योंकि पहली लाइन में सब महारथी बैठे हैं। अभी बाप दादा नाम नहीं सुनाते हैं। हर एक जोन को जो अच्छा लगे वह रूह रिहान कर शिवरात्रि के बाद भी 1 मास में रिजल्ट सुनाए। महाराष्ट्र है ना, और अच्छा है, वृद्धि तो सब जगह हो रही है। उसकी बाप दादा मुबारक मुबारक दे ही रहे हैं। अभी जो किया उसकी तो मुबारक है, लेकिन अभी क्वालिटी की वृद्धि करो। क्वालिटी का अर्थ यह नहीं है कि साहूकार हो। क्वालिटी का मतलब है याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बन करके दिखावे। बाकी माइक और वारिस वह तो जानते ही हो। निश्चय बुद्धि और निश्चिंत हो। बाबा कहे क्वालिटी की आत्मा का भावार्थ क्या है कि जो याद और नियम को जीवन में एक सबूत के रूप में दूसरे के सामने प्रत्यक्ष हो, उसको कहते हैं क्वालिटी वाली आत्मा। और ऐसी क्वालिटी वाली आत्मा ही माइक और वारिस को तैयार कर सकती है। अच्छा, अभी डबल फॉरेनर्स में युगलों और कुमारियों की विशेष रिट्रीट चल रही है, तो बाबा उनको कहे यह निशानी लगा के आए हैं, अच्छा लगता है। कुमारिया ऐसे घूम जाओ जो दूसरे देखे, चक्र लगाओ। अच्छा, सभी लकी हैं, लेकिन कुमारिया डबल लकी हैं। क्यों? ऐसे तो कुमार भी लकी हैं, लेकिन कुमारियों को अगर कुमारी जीवन में अमर रहती है तो बाप दादा का, गुरु भाई का तखत मिलता है। दिल तख्त तो है ही, वह तो सभी को है, लेकिन गुरु का तखत है जहाँ बैठ करके मुरली सुनाते हैं, टीचर बन के टीच करते हो। इसलिए बाप दादा कहते हैं कुमारियाँ डबल लकी हैं। कुमारियों के लिए गायन है कि 21 परिवार का उद्धार करने वाली है। तो आपने अपना 21 जन्म का तो उद्धार किया, लेकिन और जिन्हों के निमित्त बनती हो उन्हों का भी 21 जन्मों के लिए उद्धार हो जाता है। ऐसी कुमारियाँ हो ना, ऐसी हो पक्का। जो थोड़ा थोड़ा कच्चा है वह हाथ उठाओ, पक्के हैं। बाबा कहे पक्के हैं। आपने देखा, बाबा दादियों से कहे आपने देखा, पक्की कुमारियाँ हैं, पक्की हैं। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क बताए पक्की हैं। कुमारियों का ग्रुप पक्का है। इनकी टीचर कौन? मीरा बहन। बाबा कहे पक्की है तो ताली बजाओ। बाप दादा को भी खुशी है। अच्छा, तो निमित्त आत्माओं ने कहा कि यह कुमारियों की 8वीं रिट्रीट है। इनका विषय था अपनेपन का अनुभव। 30 देशों की 80 कुमारियाँ आई हैं। सबने अपनेपन का अनुभव अच्छा किया। तो बाबा कहे मुबारक हो। यह तो कुमारियाँ हुई, आप सब कौन हो? आप कहो यह तो कुमारियाँ हैं, हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। आप भी कम नहीं हैं। यह कुमारों का ग्रुप है, मिला जुला ग्रुप है। अच्छा है। युगलों को कौन सा नशा है? एक्स्ट्रा नशा मालूम है। जब से प्रवृत्ति वाले इस नॉलेज को धारण करने लगे हैं तो मेजॉरिटी अभी लोगों में हिम्मत आई है कि हम भी कर सकते हैं। पहले समझते थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ बनना अर्थात सब कुछ छोड़ना, लेकिन अभी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के परिवार व्यवहार सब चल सकता है। और युगलों की एक विशेषता और है, उन्होंने महात्माओं को भी चैलेंज की है कि हम साथ रहते व्यवहार करते हमारा परमार्थ श्रेष्ठ है, विजयी है। तो विजय की हिम्मत दिलाना यह युगलों का काम है। इसलिए बाप दादा युगलों को भी मुबारक देते हैं, ठीक है ना।
अर्थात बाबा कहे हर एक की अपनी अपनी विशेषता है, चाहे कुमारिया है, चाहे कुमार है, चाहे युगल है। बाबा कहे चैलेंज करने वाले हो ना, पक्का कोई आके सीआईडी करे तो करने दो, कहो करने दो, है ताकत है हाथ उठाओ। अर्थात बाबा कहे कितने पक्के हैं, उसके लिए कोई सीआईडी करे तो करने देंगे ना, इसमें पक्के हैं तो हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा सदा ही डबल फॉरेनर्स को हिम्मत वाले समझते हैं। क्यों? बाप दादा ने देखा है कि काम जॉब पर भी जाते, क्लास भी करते, कहीं क्लास भी कराते, लेकिन ऑलराउंडर सेंटर की सेवा में भी मददगार बनते। इसलिए बाप दादा टाइटल देते हैं, यह भी ऑलराउंडर ग्रुप है। अच्छा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना और औरों को भी आगे बढ़ाते रहना। अच्छा, अभी टीचर्स से बाबा कहे टीचर्स ठीक हैं, बहुत है टीचर्स, अच्छा है, देखो बाप समान टाइटल आपको भी है। बाप भी टीचर बन करके आता है तो टीचर माना स्व अनुभव के आधार से औरों को भी अनुभवी बनाना। अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज़्यादा है। अगर एक बार भी कोई बात का अनुभव कर लेते हैं तो जीवन भर नहीं भूलता है। सुनी हुई बात, देखी हुई बात भूल जाती है, लेकिन अनुभव की हुई बात कभी भी भूलती नहीं है। तो टीचर्स अर्थात अनुभवी बन, अनुभवी बनाना, यही काम करते हो ना, अच्छा है। जो भी अनुभव में कमी है ना, वह 1 मास में भर देना, फिर बाप दादा रिजल्ट मंगाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन और राज्य के तख्त नशीन सदा अपने साइलेंस की शक्ति को आगे बढ़ाते, औरों को भी आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह देने वाले, सदा खुश रहने वाले और सबको खुशी की गिफ्ट देने वाले चारों ओर के बाप दादा के लकी और लवली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दुआएं नमस्ते। ऐसे दिल तख्त नशीन बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते, ऐसे यहाँ सदा विजय बनने की मनी चाहिए जिससे टिकट मिल सके। यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बाप के सदा साथी रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेंगी। बाबा कहे एयर कंडीशन की टिकट कब मिलेंगी? जब हर कंडीशन अर्थात हर स्थिति परिस्थिति में अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनी रहे। और उस टिकट को लेने का आधार क्या है? याद की मनी। और वो याद की मनी प्राप्त कब होंगी? जब बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाबा कहे जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता, समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जब सर्व कर्म इंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। अच्छा, फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अलौकिक अव्यक्त पालना करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।